Your class 10, chapter 9. What is the topic? Yeah, it is some application of trigonometry. So let's start with the next question. It says, from an aeroplane vertically above a straight horizontal road, the angles of depression of two consecutive kilometers shown on opposite side of the aeroplane are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the aeroplane above the ground. So आपको जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रूट। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं ए इज फॉर एरोप्लेन। इट सेज दैट दिस पॉइंट इज जस्ट अबव द स्ट्रेट रूट। ओके, तो ये हमारा रूट हो जाएगा जिसमें वर्टिकली अबव देयर इज अ पॉइंट ए। It says angle of depression of two consecutive kilometers stone on opposite side of aeroplane। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका स्टोन 1 है और यहाँ पर आपका स्टोन सेकंड है। इसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टोन 1 इज एट s एंड स्टोन t इज एट t। टू स्टोन्स है। अब मैंने इनको ऑन ऑपोजिट साइड क्यों बनाया है? लिखा है यहाँ पे बेटू इट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ एरोप्लेन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना होगा, दिस इज टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मुझे बनाना है तो मुझे कैसे करना होगा? यहाँ पे हम लोगों का लाइन ऑफ साइट आएगा एरोप्लेन से स्टोन 1 पे एंड इधर लाइन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल। So this angle is 30 degree, angle of depression. Similarly, there is another parallel line to the horizontal and angle of depression from this point A to the point T where there is a stone is 60 degree. Clear? If this is angle 30 degree, then angle this will also be 30 degree because of alternate angles. If this is 60 degree, then this angle is also 60 degree alternate angles. क्लियर? अब अगर हम लोग ये डायग्राम सक्सेसफुली बना लेते हैं, 1 मार्क को श्योर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 50% ऑफ द वर्क इज इन द डायग्राम ओनली। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट अगेन केयरफुली। फ्रॉम एन एयरप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। सो दिस इज एसटी रोड के लिए हमने रिप्रेजेंट किया। टी इज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द एयरप्लेन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू स्टोन्स कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर अभी मुझे ऐड करना बचा है। So two stones, one stone is let at S and other is at T. So we can write it in words as well. Let aeroplane is at position A। मतलब मैंने अपने डायग्राम में इसको पोजीशन A से रिप्रेजेंट किया है। Two stones on opposite sides of plane B at S and T। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा S के लिए 30 डिग्री एंड T के लिए 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर हमें दिया है, तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए S पे जस्ट फॉर द एग्जांपल से इट्स 53 किलोमीटर, देन T पे कितना किलोमीटर हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर का मतलब इट विल बी 1 प्लस 54 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोगों को जो चीज पता चल रही है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन S एंड T इज 1 किलोमीटर। So please be very careful. 1 kilometer is the distance between these two stones because it said the two stones are consecutive kilometers position पर है। तो ST जो distance है हम लोगों का that is 1 kilometer। तो हम लोगों ने सारी चीजें अपनी डायग्राम में बता दी हैं और उनको अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंटेशन किस ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है वो सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोगों को इसके अंदर फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द ग्राउंड। सो लेट्स से दिस इज द हाइट एंड इट्स दिस अल्फाबेट भी P। सो वी हैव टू फाइंड A P जिसको हमने H एज्यूम किया है, ठीक है। तो जो चीज हमें निकालनी है उसको हम ऐसे अलग से रखेंगे so that you will relate the answer जो निकालने को बोला गया था, whether you have find the same answer or not। अब यहाँ पे हम दो अपनी ट्राइंगल्स को मेंशन करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ASP, ओके, ASP ASP राइट ट्राइंगल के अंदर हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन को यूज करना है। सो tan थीटा। अब यहाँ पे ये टोटल 1 किलोमीटर है, तो इसको मुझे कैसे करना चाहिए? लेट अस अज्यूम दिस इज x, SP को मैं x मान लेती हूँ। तो PT मेरा कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। PT विल बी 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एजम्पशन दी है
उसको हम मेंशन कर देते हैं, लेट SP इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड ये टोटल ST मेरा 1 किलोमीटर है, तो PT विल बी 1 माइनस x किलोमीटर। PT will be 1 minus x kilometer. In right triangle ASP, tan 30 degree is equal to perpendicular AP upon base SP. और यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan 30 होता है हमारा 1/√3, AP का वैल्यू हमने h एज्यूम किया है एंड SP को हमने x एज्यूम किया है। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x will come here with 1, तो 1 into x will be 1 x only, √3 into h will be √3h। अब यहाँ पे काफी बार बच्चे क्या करते हैं, √3 को x के नीचे ले जाते हैं, so generally I recommend इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो। We will see if we need to shift or not. Most of the time there is no need to shift, हम लोग सब कुछ न्यूमरेटर के हिसाब से काम चला सकते हैं। अब हम सेकंड राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। Can you just name the triangle? Yes, it is in right triangle APT। APT, अब मैं इस राइट ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। APT राइट ट्राइंगल के अंदर हम लोग अगेन परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन, सो यस इट इज tan थीटा। सो tan थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AP अपॉन PT। Put the values, tan 60 √3, AP h हमने लिया है एंड PT को हमने 1 minus x लिया है। Now just cross multiply, so it will be √3 into 1 minus x is equal to h। ठीक है, अब मुझे दोनों में से एक वेरिएबल को यहाँ पे पुट करवाना है, तो आइदर मैं x को पुट कर सकती हूँ या फिर मैं h को पुट कर सकती हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे फर्स्टली ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ लाइक दिस। अब देखिए हमें यहाँ पे h को फाइंड करना है। अगर मुझे h को फाइंड करना है तो इट इज बेटर कि मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ, मेरा एक ही साथ आंसर निकल आएगा। अदरवाइज इफ आई पुट वैल्यू ऑफ h then it will give the value of x and we again have to put that value to find the h, so we can actually save one step, that is actually the extra step। अगर आप लेते हैं तो कोई काम का स्टेप नहीं है, so इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 x, देखो ये हमारा √3 है, फिर माइनस √3 है और उसके बाद है x की प्लेस पे हम पुट करेंगे √3h, ठीक, and this is equal to h without converting into denominator numerator fraction form, we can do it like this। So this is the most easy way to do the question। So √3 into √3, yes this is 3, so √3 minus 3h is equal to h। अब यहाँ से ये 3h जो है वो राइट साइड पे जाके h के साथ ऐड हो जाएगा, so 3h plus h कितना हो जाएगा जी, अरे 3 plus 1 भी कोई करने की बात होती है, ये तो आप खुद से कर लेंगे। 4h is equal to √3 and h is equal to √3 upon 4। So this is the answer। If you want, you can convert it into decimal। अब यहाँ पे आपका यूनिट क्या होगा, हमें यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ था ना, तो हमारा फाइनल आंसर विल बी इन दी किलोमीटर। फाइनल आंसर विल बी इन दी किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको जो एक चीज और, इफ यू वांट यू कैन, हम लोग √3 का वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको मैंने बोला ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको ब्लॉक कर देंगे। अब अगर आपको जस्ट इन केस करना है तो हम इसको एक और वे में जो आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ये होता है, h इज इक्वल टू √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.732 एंड डिवाइडेड बाय 4। इसको अब आप डेसिमल कन्वर्जन देंगे तो 0.4 4s are 16, 1 remainder 13, 4 3s are 12, 1 4 3s are 12, so this much kilometer। So this is the second answer in decimal and first one was in the √3। So it is completely your choice, आप कौन सी फॉर्मेट में आंसर देना चाहते हैं। Both are complete, valid and good answers। It is your choice। Okay, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So this is important question, good question and a bit different। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, do you want me to read or you want to read by yourself? ठीक है, तो you can read by yourself। थोड़ा सा ध्यान से करना, मैं अपने लिए रीड कर रही हूँ, आप अपने लिए रीड करना। A boy is standing at a window 12 meter high above the ground in a street। So street is the baseline, horizontal, and boy is standing on a window at a window 12 meter high। So this is the height 12 meter और ये आपकी street हो जाएगी। Clear? The angle of elevation and depression of top and foot of the another house on the opposite side of street is
are found to be 30 degree and 45 respectively. Find the height of the opposite house. तो फर्स्ट आप एक बार पहले पूरी स्टेटमेंट रीड करोगे, ठीक। अब इसमें से आप अपने न्यूमेरिक देखो, आपको 12 मीटर विंडो का हाइट दिया है, यहाँ पे एक ग्राउंड पर स्ट्रीट दिया है, स्ट्रीट के ऑपोजिट साइड दो हाउसेस दिए हैं, और यहाँ पे फर्स्ट हाउस से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द अनदर हाउस बोला गया है। तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे आपका बॉय है, दिस 12 मीटर विंडो के ऊपर यहाँ पर बॉय है, ओके। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, इसका मतलब जो दूसरा हाउस होगा इट विल बी ऑफ ग्रेटर हाइट। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों को काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं ये जो दो हैं इनमें से इसको बढ़ा लूंगा या मैं इसको बढ़ा लूंगा। तो देखो आप, अगर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए ये अगर ऊंचा होगा तभी तो एलिवेशन बनाएगा, अगर ये इससे छोटा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन सकता है, एलिवेशन नहीं बन सकता। सो प्लीज मेक इट वेरी 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 क्लियर, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है मुझे यहाँ से, तो ये आपका विंडो, तो इसको मैं W से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये हम एक हाउस की बात कर रहे हैं विच इज ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, तो ये हम ले लेते हैं स्ट्रीट ST। क्लियर। अब ये जो बॉय है ये स्ट्रीट के वन कॉर्नर पे एक 12 मीटर हाई विंडो पे यहाँ पे है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन दिस इज 60 डिग्री, और सॉरी सॉरी एलिवेशन इज 30 डिग्री, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है दिस इज बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल, तो ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वैसे लाइन मुझे यहाँ बनानी पड़ी है। एलिवेशन है ना, तो ऑलवेज अपवर्ड लाइन ऑफ साइट के साथ बन रहा है आपका। अब यहाँ से इसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, तो ये जो हाउस है HT, इसका जो फुट आ रहा है ये, क्लियर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कुछ देख रहे हैं, सो इट इज हियर 45। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस, तो मुझे इस क्वेश्चन में HT इस पूरे हाउस की हाइट निकालनी है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे H मैं यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको एक्चुअली H ही लेना चाहती थी, बट अब मैं यहाँ पे Y ले लेती हूँ, तो क्योंकि मैंने H अल्फाबेट ऑलरेडी यूज किया है, तो यहाँ पे आप इस वाले बेस डिस्टेंस को X मानेंगे, एंड यहाँ पे एक अल्फाबेट हम A इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इफ दिस इज X देन WA is also X। Whatever alphabet we have used for different objects, we will just write it down. So first हमने लिखा boy is at position W, which is 12 meter, which is 12 meter above ground, which is 12 meter above the ground. क्लियर, इतना चीज क्लियर है आपको। अब उसके बाद है आपका HT be the house on opposite side of street, on opposite side of street, ठीक। अब यहाँ से हम लोगों को WS जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 80। इट इज बेटर टू जस्ट मेंशन दिस इन योर थ्योरी पार्ट। तो WS मेरा 12 मीटर दिया हुआ है, विंडो इज 12 मीटर अबव, एंड दीज टू आर एक्चुअली ये फोर मिलकर आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, सो इफ इट इज 12 मीटर दिस इज ऑल्सो 12 मीटर, ठीक है। एंड देन हमने एज्यूम किया है लेट HA is equal to Y meter and ST is equal to WA is equal to X। ये हमारी assumptions चल रही है, because we have to find the height of the another house। HT का height हमें find करना है, और हम यहाँ लिख देते हैं find HT, तो ये चीज मुझे निकालनी है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम सॉल्यूशन में ही सब कुछ लिखेंगे, ध्यान रखना। अब मैं प्रॉपर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे काफी बार बच्चे, जैसे ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसको नीचे लेने की टेंडेंसी रहती है, तो अगर आप इसको यहाँ पे नीचे नहीं भी लाओगे स्टिल यू कैन एबल टू मैनेज इन दिस ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे हमने अभी अभी पैरेलल लाइन के हिसाब से इसको शो किया था, इट इज 12 मीटर, so let me write it here 12 meter। तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लेती हूँ WAT, in this right triangle I can apply the trigonometric ratio, and then in this triangle I can apply the trigonometric ratio again। So two variable we are having X and Y, so two equations, two variables, we can solve it easily। So let's start in right triangle WAT, in right triangle WAT
tan 45 इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू काफी इजी होती है। अब ये देखिए ये आपका थीटा है, इसके ऑपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा तो AT अपॉन WA। और यहाँ से अब इसमें वैल्यू डालते हैं tan 45 1111 80 80 12 मीटर अभी तो निकाल के दिखाया यार। और WA इसको हमने क्या एज्यूम किया था, दिस इज x, so just cross multiply and you will get x as 12 meter। ठीक है, so if the number of variable are actually the equations that we will form। अब second right triangle की हम बात करते हैं। Let me know the name of the triangle। Yes, I heard you said it is WHA। चलेगा 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 बच्चा। So in right triangle WHA, this is your angle theta 30 degree, इसके opposite side आपका perpendicular and base। So again it is tan relation, so tan 30 degree is equal to HA upon WA। So tan 30, yes, it is 1 by root 3 HA, we have assumed it as y and divided by x। अब यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे हमने x को 12 निकाला था उसको आप यूज कर लेंगे तो x इज इक्वल टू रूट 3y एंड 12 और यहाँ से आपका रूट 3 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आई विल प्रेफर इन द सेम स्टेप बट जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन राइट इट अगेन। सो y इज इक्वल टू 12, 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3 अपॉन रूट 3। So this will cancel each other, so it is 4 root 3 meter। What is the answer? आंसर तो अभी निकालना है, हमें आंसर निकालना है HT और HT हमारा क्या है y plus 12। ओके, तो y का वैल्यू है मेरा 4 root 3 plus 12। अब यहाँ पे आप इसको एज अ आंसर भी छोड़ सकते हैं एंड इफ यू वांट आप इसमें से कॉमन भी ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से 4 रूट 3 कॉमन ले जा सकती हूँ। 4 रूट 3 यहाँ से मेरे पास 1 बचेगा। आप देखिए 12 मैं यहाँ साइड पे करके दिखाती हूँ। 12 इज इक्वल टू 4 3 सा और इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 4 रूट 3 इंटू रूट 3। तो मैंने अगर एक बाहर 4 रूट 3 लेके गई हूँ अंदर मेरे पास बचेगा 4 रूट 3। Yes, this is the height of the triangle, sorry, height of the house that we were looking for। So height of the another house on the opposite side of the street is 4 root 3 bracket 1 plus root 3 and unit will be meter only क्योंकि हमारे को एक 12 मीटर ऑलरेडी यूज किया हुआ है। Cheers. So let's move on to the next question। देखिए जी क्या है हमारे पास, it says 1 point, आप मेरे साथ साथ रीड करिए, आप अपने आप रीड करिए, you can pause my video, you can read by yourself। First, read the whole statement twice। सेकंड, जब आप सेकंड टाइम रीड कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको उसमें न्यूमेरिक्स को अंडरलाइन करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेज बनानी है, पॉइंट्स को थोड़ा मेंशन करना सीखना है। सो इट सेज 1.3 मीटर tall girl sports a balloon moving with wind in horizontal line at a height of 88.3 meter from the ground। The angle of elevation of balloon from the girl's eye at any instant is 60 degree। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree। Find the distance traveled by the balloon during this interval। So देखिए यहाँ पे जब भी हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी होती है ना तो हमें उसको यहाँ पे डायग्राम में मेंशन करना होता है। अगर मान लीजिए ये सीधा एक ऑब्जर्वर बोल देता तो मैं उसको एज अ पॉइंट ट्रीट करती, बट इसने बोला 1.3 मीटर तो इसको मैं 1.3 मीटर एज्यूम। ठीक, अब अगर गर्ल की हाइट हम 1.3 मीटर ले रहे हैं तो इसने बोला शी ऑब्जर्व्स sports a balloon at uh, this height of 88.3 meter from the ground। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाली चीज जो है हम एज अ बलून ले लेते हैं। तो ये जो बलून है दिस इज एट अ हाइट ऑफ 88.3। देखिए ये वाली जो हाइट आ रही है ये आपकी आ रही है बलून की टोटल 88.3 मीटर। अब यहाँ पे इसने बोला कि बलून इज मूविंग मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो बलून पहले यहाँ था अभी मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे बलून हमारा पहुंच चुका है तो इसने ये बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि उसकी आई से इट वाज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मुझे यहाँ से पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी तभी मैं इसको 60 डिग्री यहाँ पे लिख पाऊंगी। इट बिकम्स और यू कैन से रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बलून की पोजीशन अब हमारी ये वाली हो चुकी है एंड आफ्टर सम टाइम इट एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस। तो ये देखिए यहाँ से ये जाएगा तो ये वाला एंगल आपका बन जाएगा 30 डिग्री। ओके,
So make it very clear. Balloon is at position A, and after some time it reaches position B, and here is the girl G, which supports the balloon at A, and at this time angle of elevation 60, and after some time, let's say balloon travels a distance, यहाँ से यहाँ तक जो distance balloon travel कर रहा है, let's say this is x. If this distance is x, then after traveling a distance x, then angle of elevation reduces to 30 degree. अब हमें करना है find the distance traveled by the balloon during this interval. So yes, we have to find x. हम यहाँ पे assume कर लेते हैं let the horizontal distance in the first case be y. Clear? And if this is y, this is also y. गर्ल को gp ले लेते हैं, ये qt ले लेते हैं. ओके, यहाँ पे हम एक s पॉइंट ले लेते हैं. अब यहाँ पे हम लोग जो हमने अपने डायग्राम में मेंशन किया है उसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. लेट गर्ल 1.3 meter tall observes balloon at A at angle of elevation 60 degree. ठीक है. Balloon moves horizontally. Balloon moves horizontally. Horizontally का क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब यहाँ से यहाँ सीधा हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ई डैश रिड्यूसेस टू 30 degree at this moment. ठीक. So we have to find distance traveled by the balloon. Distance traveled by balloon, that is x. हमें x को फाइंड करना है. ठीक है. अब यहाँ पे हम assumption जो ले रहे थे, let इस वाले पॉइंट को भी मुझे लेना पड़ेगा कुछ, तो जी एक्स, नहीं एक्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जी आर, इस वाले पॉइंट को हम आर ले लेते हैं. तो लेट जी आर इज इक्वल टू वाई एंड आर क्यू इज इक्वल टू. हम अपनी राइट ट्राइंगल्स को मेंशन करेंगे. इन राइट ट्राइंगल ए जी आर. ठीक है. कोशिश किया करो पहले छोटे वाली ट्राइंगल लिया करो जिसके अंदर आपका एक वेरिएबल होता है, एंड आफ्टर दैट हम सेकंड ट्राइंगल को यूज करते हैं. अब यहाँ पे आपका ये टोटल जो हाइट दिया हुआ था, इट इज 88.3 मीटर, और जो गर्ल की हाइट दी हुई है दिस इज 1.3 मीटर. अब मेरी जो राइट ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या है, बी क्यू, और यू कैन से ए आर. तो वी हैव टू मेंशन दिस एज वेल. तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी क्यू is equal to AR is equal to 88.3 minus 1. ठीक है ना. यहाँ पे हम इस डायग्राम को इससे सेपरेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. 88.3 minus 1.3, so this is our 87 मीटर. ठीक है. BQ is equal to AR is equal to 87 मीटर, क्योंकि मुझे एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 87 को यूज करना है. So in right triangle AGR, tan 60 degree is equal to AR upon GR. tan 60 हमारा होता है √3, AR का वैल्यू 87 अभी अभी हमने निकाला, एंड डिवाइडेड बाय y. नाउ लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई. अब इस केस में मैं √3 को नीचे लाऊंगी. उसका रीजन क्या है, 87 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 2 6, 3 9 27 डिवाइडेड बाय √3. तो √3 और 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल हैव 29 √3 मीटर. सो एक वेरिएबल y का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. अब चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल में मूव करते हैं. तो इन राइट ट्राइंगल जी बी क्यू, जी बी क्यू, इस राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. सो tan 30 डिग्री is equal to BQ upon GQ. देखिए perpendicular BQ upon base GQ, this one. So just put the values. Tan theta is 1 by √3. BQ को हम लिख सकते हैं 87, we have already mentioned, and denominator में आपका आ जाएगा x plus y. अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x plus y is equal to 87 √3.
अब y का वैल्यू जो आपने निकाल के रखा है वो यहाँ पुट कर देंगे एंड साइमल्टेनियसली वी कैन शिफ्ट इट ऑन द राइट साइड. So x is equal to 87 root 3 minus 29 root 3. So 87 minus 29. So this is 8. 6 minus 7 minus 2, 5 root 3 meters. So this is the distance traveled by balloon in this interval. So final answer x is equal to 58 root 3. Yes, this is our final answer. चलिए next question देखिए हमारे पास क्या है क्या है क्या है. It says this is question number 11 from exercise 9.1. A TV tower stands vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of top of the tower is found to be 60 degree. So you have to read the statement twice. अब मैं यहाँ पे साथ साथ स्टार्ट कर रही हूँ. टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल. तो ये टीवी टावर हम ले लेते हैं. ओके एंड इट सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक. दिस इज अदर साइड एंड angle of elevation it is 60 degree. So this angle is 60 degree. Then it says from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, angle of elevation of top is 30. तो अब यहाँ से ये बोल रहे हैं और 20 मीटर दूर चले जाइए. And from this point angle of elevation is 30. अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, आपका यहाँ पे जितना बाहर की तरफ मान लीजिए जैसे ये दो लाइन आ रही है, ये एंगल 90 डिग्री तो फिक्स है ना, क्योंकि ये तो आपका टॉवर है. टॉवर तो हमेशा स्ट्रेट ही खड़ा होगा. ये टीवी टॉवर है मेरा. तो टीवी टॉवर जो है जब ये 90 का एंगल है तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट लाइन होगा इसका एंगल एज कंपेयर टू दी अनदर एंगल विच इज आउटर साइड इज बिगर. तो यहाँ पे हमेशा बड़ा एंगल होगा, यहाँ पे हमेशा छोटा एंगल होगा. ये वाली चीज अगर आप गलत करोगे तो आंसर तो नहीं आएगा, नेगेटिव आंसर कुछ बन जाएगा. So let TV be the tower. हमें हाइट निकालनी है, इसको हम h एज्यूम कर लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम x एज्यूम कर लेते हैं. ठीक. सो फ्रॉम A angle of elevation is 60 degree and from point B angle of elevation E dash is 30 degree. ठीक है. Angle of elevation is 60 degree and from point B angle of elevation is 30 degree. यहाँ पे हमने जो assumption ली है उसको हम लिख देते हैं let VA is equal to X and AB is equal to 20 meter given to you. Simply move on to the right triangles. तो अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रेजेंटेशन का ध्यान देना होगा. मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाने हैं तो मैं कहीं कहीं अपना शॉर्ट यूज कर रही हूँ. So in right triangle TVA, in right triangle TVA, which is trigonometric ratio, we are going to use 60 because perpendicular and base. So this is TB upon VA. What is this? Yes, tan 60 is root 3. TB is H and VA is X. Cross multiply. अभी आपको कुछ शिफ्टिंग नहीं करनी है. ठीक है. मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करूंगी. फर्स्टली जस्ट लीव इट लाइक दिस. In the second step, if we need it, then we will shift. So in right triangle, which is the name TVP. TVP के अंदर आप कौन सी trigonometric ratio? Yes, tan 30 degree. It is TB upon VB. अब tan 30 क्या होता है बच्चा? This is 1 by root 3. TV को हमने h माना है and what is VB? This is x plus 20. क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आपका x है, ये वाला डिस्टेंस आपका 20 है और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो x plus 20. Now cross multiply. So x plus 20 is equal to root 3h. अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू हम root 3x पुट कर सकते हैं. मुझे यहाँ पे हाइट ऑफ टॉवर निकालना है तो आप x को भी पुट कर सकते हो बट उससे आपका डिनोमिनेटर बनेगा और मैं आपको फ्रैक्शन अवॉइड करवाना चाह रही हूँ. सो इट्स बेटर to put value of h. So put using equation 1 h plus 20 is equal to root 3. h की जगह हम पुट कर देंगे root 3x. So please ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू भी पुट कर सकते थे बट वो वाली वैल्यू पुट करने से आपका जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिक में फ्रैक्शन आना था तो मैं उसको अवॉइड करवाना चाह रही हूँ. So this is 2x is equal to 20 and x is equal to 10 meters. मीटर में चल रहा है सब कुछ तो x is equal to 10 मीटर बट मुझे x में इंटरेस्ट है ही नहीं. मुझे निकालनी है हाइट ऑफ टॉवर. तो हाइट ऑफ टॉवर h is equal to root 3x. So this is 10 root 3 meter. 10 root 3 meter. Yes, this is the answer. चलिए देखिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है.
So we are having next question as a straight highway leads to the foot of the tower. Now in this question, question number 15, NCERT 9.1. So a straight tower leads to the foot of the tower. तो आप एक टॉवर बना लीजिए. ये मेरा टॉवर जो है ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्यों दिख रहा है मुझे? चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सीधा कर देते हैं. Be careful, Mona, 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 be careful. हाँ जी, it's better now. So a straight highway leads to the foot of the tower. अब ये straight highway है, which is leading to the foot of the tower. So this is tower T O. ये बोल रहा है a man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. तो angle of depression कार का जो है it is 30 degree like this. Then it says after which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. Uniform speed काम का word लग रहा है. Then after 6 seconds the angle of depression is 60. अब देखिए कार जो है it is approaching to the foot of the tower. तो let's say it reaches position A. जब ये position A पे पहुंची है तो ये बोल रहा है angle of depression of this car is 60. So this angle is 60 degree. हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. तो ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है ये 6 सेकंड में कवर हो रहा है. हमें ये निकालना है ये वाला टाइम कितना होगा. टाइम टी फाइंड करना है. ठीक है, टाइम टी फाइंड करना है. हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, हम इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं. ओके, अब मुझे यहाँ पे ये जो OT दिया हुआ है इसको हम h अब थोड़ा ध्यान से काम करना. ये वाले क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है. कभी कभी क्या होता है बच्चे ये स्टेटमेंट रीड करके थोड़ा सा उनको लगता है नहीं हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. बट फ्रैंकली मेरे बेटा दिस इज जस्ट द सिमिलर क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग कंटिन्यूअसली. there is no difference. We will just find the answer in the last step after doing in the same way we are doing. Okay, so be attentive. ध्यान प्लीज ध्यान मेरे को दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए. रखा. तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट TO be the tower of height h. ठीक है, अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए हुए, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज करते हुए इंटीरियर ट्राइंगल एंगल्स बना देंगे. तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री. ओके, अब यहाँ पे आप लोगों का जो डिस्टेंसेस है OE को हमने y माना है एंड AC को हमने x माना है. जो कार की पोजीशन है एट फर्स्ट टाइम इट इज एट C एंड आफ्टर 6 सेकेंड इट इज एट A. तो आपको यहाँ पे जो टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय कार टू रीच, ठीक है, फ्रॉम ए पोजीशन से ओ पोजीशन पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगने वाला है ये मुझे फाइंड करना है. अब बिल्कुल जैसे हमने अभी तक बाकी क्वेश्चंस किए थे, हम राइट ट्रायंगल्स ले लेते हैं. 2 राइट ट्रायंगल आपको दिख रही हैं, ऑर्डिनेट एंगल्स क्योंकि एंगल तो हमारे नीचे आ चुके हैं. तो OTA एट OTC ये 2 राइट ट्रायंगल लेंगे. एक में 30 डिग्री एक में 60 डिग्री है. दोनों के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जा रहा है तो इट मींस tan थीटा. तो आप यहाँ लिखेंगे इन right triangle OTA, in right triangle OTA, tan 60 degree, in right triangle OTA, tan 60 degree is equal to OT upon OA. अब tan 60 का मतलब √3, OT को हमने h एज्यूम किया हुआ है, AO को हमने y एज्यूम किया हुआ है. तो आप इसको लिखेंगे √3y is equal to h. जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बोल रही हूँ, प्लीज डोंट मूव. आप ऐसा नहीं करेंगे कि √3 को यहाँ नीचे ले जाएंगे. आप मतलब कोई जरूरत नहीं है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की. सेकेंड ट्राइंगल को आप ले लीजिए, सीधा सीधा चलते जाइए, आपका बहुत मस्त से आंसर निकलेगा. सो इन राइट ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल का नाम है TOC. इन राइट ट्राइंगल TOC अगेन tan 30 is equal to OT upon OC. tan 30 को हम लिख सकते हैं 1/√3, OT को हम h लिख रहे हैं, OC का मतलब ये पूरा डिस्टेंस which is x plus y. Again cross multiply, so x plus y is equal to √3. अब आपने जो फर्स्ट इक्वेशन में h का वैल्यू √3y निकाल के रखा है, जस्ट यूज दैट.
तो ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 h की प्लेस पे आप लिख दीजिए √3y। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। y इधर आके सब्ट्रैक्ट कर देगा तो 3y माइनस वाई कितना होता है 2y। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y जो डिस्टेंस है दिस इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ x। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। अब ये वाला जो आपने अभी तक जो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे थे लगभग यही सेम किया था। किसी भी क्वेश्चन में देखो मैंने इससे ज्यादा अलग तो कुछ किया ही नहीं है, तो बिल्कुल सेम वही काम मैंने यहाँ पे किया। अब मैं थर्ड क्या करने वाली हूँ, सिंपली अब इसको असेंबल करना स्टार्ट करो। देखो कार जो है आपकी एक यूनिफॉर्म स्पीड v से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर कार v स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो इट मीन्स आप लाइक इफ डिस्टेंस विल इंक्रीज इट विल टेक मोर टाइम, इफ डिस्टेंस विल डिक्रीज देन इट विल टेक लेस टाइम। डायरेक्ट रिलेशन। अब देखो अगर हमारा डिस्टेंस x डिस्टेंस को 6 सेकंड में कवर कर रही है तो जो हमारा डिस्टेंस अब y है विच इज हाफ ऑफ द x इट विल टेक हाफ द टाइम। तो 6 सेकंड से हाफ टाइम मतलब 3 सेकंड इट विल टेक। तो यहाँ पे अब आप इसको आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे एज car is moving with uniform speed, as car is moving with uniform speed, therefore half the distance x by 2 है ना, half the time it will take, half the time it will take. Okay, so it will take the time taken by the car to reach the foot of the tower is 6 by 2, half the time. So this is 3 seconds. अब आप आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिए therefore car will reach car will reach foot of tower foot of tower in 3 seconds. So 3 seconds is the answer. हमें टाइम फाइंड करना था। So this is not a different question. It is just a 2-3 step extra at the end. बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से काम करने की जरूरत है, नथिंग एल्स। चलिए जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आप लोग मेरे बिहाफ पे क्वेश्चन रीड करना पसंद करोगे प्लीज ना, एक बार रीड कर दो। बिल्कुल हेल्प नहीं करना चाहते हो आप मेरी। The angles of elevation of top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. We have to prove height of the tower is 6 meter. कुछ बच्चे बोल रहे मैम समझ नहीं आया, तो आपने मेरी कोई हेल्प की थी जो आपको मैं समझाऊं। ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। देखिए ये आपने टॉवर लिया टी, ठीक। अब इसने बोला 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो देखिए यहाँ से हमारा एक पॉइंट दिस इज पोजीशन ए 4 मीटर्स। फिर यहाँ से इसने बोला दूसरा जो है दैट इज एट अ डिस्टेंस 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज 9 मीटर। Again, I am reading the question. The angle of elevation of top of tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter. देखो 4 मीटर और 9 मीटर पे ये दो डिस्टेंस हो गए एंगल ऑफ एलिवेशन सच दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री अब क्या होता है, इट इज मेकिंग अ सम ऑफ 90 डिग्री। तो इफ वन एंगल इज थीटा देन अनदर एंगल इज 90 माइनस थीटा। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है लेट्स से वन एंगल हमारा अल्फा है और अनदर एंगल हमारा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, इस एंगल को थीटा माना, तो अनदर एंगल जो होगा इट इज 90 माइनस थीटा। अब मुझे यहाँ पे हाइट ऑफ टावर को प्रूव करना है एज 6। तो सिंपल जैसे सारे क्वेश्चन कर रहे थे, आपका बस इसमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज स्टेप्स आपके सेम ही रहेंगे। दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रही है टी पी ए एंड दूसरी राइट ट्रायंगल दिख रही है टी पी बी। दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगी, बिल्कुल सेम काम करूंगी, कुछ भी चेंज नहीं करने वाली। सो लेट्स स्टार्ट। लेट टी पी बी टॉवर ऑफ हाइट h clear and एंगल टी ए पी को अगर हम थीटा एज्यूम कर रहे हैं तो एंगल टी बी पी विल बी 90 माइनस थीटा। अब आप
ट्राइंगल मेंशन कर दीजिए. इन राइट ट्राइंगल TPA tan थीटा परपेंडिकुलर बेस रिलेशन है ना बेटू, इसलिए TP अपॉन PA. अब आपको जो जो वैल्यूज, क्योंकि थीटा तो मुझे पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सो दिस इज H अपॉन 4. सो जस्ट लीव इट लाइक दिस. सेकंड राइट ट्राइंगल लिखिए. इन राइट ट्राइंगल TPP TPP क्या, अगेन tan ही आपका एप्लीकेबल है. tan बट थीटा नहीं है मेरा यहाँ पे. एंगल जो है दैट इज 90 माइनस थीटा. सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू GP अपॉन PP. PP का मतलब H, PP का मतलब 9, एंड tan 90 माइनस थीटा, कुछ याद आया? यस, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन. सो दिस इज cot. Okay. Now, what is tan theta and cot theta relation? These are reciprocal of each other. So you can say cot theta को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 upon tan theta. Cot theta को हम लिख सकते हैं 1 by tan theta. And इसका अगर मैं reciprocal कर देती हूँ तो I will get tan theta is equal to 9 by h. This is equation 2. So first और second equation दोनों हमारी tan theta की equal है. So we can compare 1 and 2. And if I compare equation 1 and 2, मेरे पास आ जाएगा h by 4 is equal to 9 by h. ये है हमारा comparison. कंपेयर किया है मैंने इक्वेशन 1 और 2 को. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. सो h इंटू एच इज एक्स स्क्वायर. 4 इंटू 9 इज 36. एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो h की वैल्यू